हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं साल 2017 में आई एक कोरियन हॉरर मिस्ट्री मूवी डेड अगेन के बारे में, जिसकी एंडिंग में एक ट्विस्ट है। तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए ऐसी और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि ट्रेन से सफर करते हुए कहीं पर जा रहा था और वहाँ वो अपनी सीट पर बैठकर एक डायरी लिख रहा होता है। यहाँ हम उसके गले में एक लॉकेट देखते हैं जिसके अंदर एक लड़की की फोटो थी और इस फोटो को वो देख रहा था। तभी उसकी ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है और उस ट्रेन में जितने भी लोग थे वो बहुत ही बुरी तरीके से मारे जाते हैं, जिनके साथ साथ वो लड़का भी मारा जाता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब हम कुछ सालों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हम थॉमस नाम के एक आदमी को देखते हैं। वो एक गर्ल्स हाई स्कूल में टीचर होता है और जैसे ही क्लास ओवर होती है तो सारी लड़कियों के चले जाने के बाद थॉमस के पास एक लड़की आती है और वो दोनों किस करने लग जाते हैं। पर ये सब कुछ क्लास की बाकी लड़कियां रिकॉर्ड कर लेती हैं और थॉमस और इस लड़की की न्यूज प्रिंसिपल तक पहुंच जाती है। थॉमस प्रिंसिपल को समझाने की कोशिश करता है कि वो उस लड़की से प्यार करता है और उसे प्राइवेसी मिलनी चाहिए, पर प्रिंसिपल उसे इस हरकत के लिए जॉब से निकाल देता है। और 2 हफ्तों बाद थॉमस एक जूनियर स्कूल में कुछ छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए जाता है, जहाँ वो बच्चों को अपना इंट्रोडक्शन देता है कि जब वो छोटा था तो उसे एक अमेरिकन फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया था और यही वजह थी कि थॉमस को कोरिया में रहकर भी बहुत ही अच्छे से इंग्लिश आती थी और वो अक्सर बच्चों को इंग्लिश ही पढ़ाया करता था। अब क्योंकि थॉमस दिखने में भी काफी अच्छा था, इसीलिए सारी लड़कियां उससे इम्प्रेस हो जाती हैं। पर क्योंकि वो बच्चे बहुत ही शैतान थे तो थॉमस को उन्हें संभालने में बहुत ही दिक्कत हो रही थी और घर जाकर वो अपनी वाइफ को वीडियो कॉल पर ये सब कुछ बताता है और कहता है कि वो घर वापस आना चाहता है, पर उसकी वाइफ इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। थॉमस अब एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है जहाँ वो औरत अपने कुछ मंत्र पढ़ती है और उसे बताती है कि उसके साथ कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है और उसके साथ किसी का बहुत ही बुरा पास्ट जुड़ा हुआ है। इसलिए थॉमस को उन चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना है जो कि उसकी ना हो, क्योंकि ऐसा करने से वो किसी और की गलती में खुद फंस जाएगा। पर थॉमस उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। बाहर थॉमस की नजर उसके स्कूल के बच्चों पर पड़ती है जो कि एक एंटीक शॉप से चीजें चुरा रहे थे, क्योंकि उस शॉप का जो ओनर था वो अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ाई कर रहा था। थॉमस अब उन बच्चों के पास जाता है और उन्हें पकड़कर वापस से शॉप ओनर के पास लेकर जाता है, जहाँ वो बच्चे चोरी किया हुआ सामान ओनर को वापस से लौटा देते हैं। पर उस सामान के बीच थॉमस को एक डायरी मिलती है। वो उस ओनर को वो डायरी देने लगता है, पर ओनर उसे बताता है कि ये डायरी उसकी नहीं है और जरूर उन बच्चों ने ये डायरी किसी और जगह से चुराई होगी। अब इससे पहले कि थॉमस बच्चे से डायरी के लिए पूछता, वो बच्चा पहले ही वहाँ से भाग जाता है और वो डायरी थॉमस के पास ही रह जाती है। वो अब उस डायरी को अपने घर लेकर जाता है, जिसमें लगा एक छोटा सा कांच का टुकड़ा थॉमस के हाथ में चुभ जाता है। इसी बीच उसका पड़ोसी उसका घर देखने के लिए अंदर आ जाता है, जहाँ उसकी नजर उस डायरी पर पड़ती है तो वहीं पर बैठकर उस डायरी को पढ़ने लगता है। पर क्योंकि थॉमस की गर्लफ्रेंड उसके घर पर आने वाली थी, इसलिए वो अपने पड़ोसी को जाने के लिए कह देता है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि थॉमस की गर्लफ्रेंड उसके घर आती है जिसका नाम क्रिस्टल था, जहाँ वो उसके साथ बैठकर उसके लिए स्वेटर बुनने लगती है और उसे कहती है कि उसकी वजह से ही थॉमस को स्कूल से निकाल दिया गया, पर वो उसे ऐसा कहने से मना करता है। इसके बाद ये दोनों मूवी देखने के लिए जाते हैं, जहाँ मूवी के बीच में थॉमस क्रिस्टल को किस करने लगता है। तभी अचानक वो देखता है कि क्रिस्टल के पूरे फेस पे बहुत सारा खून होता है, जो देखकर थॉमस काफी डर जाता है और क्रिस्टल को उसकी सीट से धक्का भी दे देता है। उसकी ऐसी हरकत देखकर थिएटर के लोग भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो खून सिर्फ थॉमस के अलावा किसी को भी नहीं दिखाई दे रहा था और सभी को लग रहा था कि शायद थॉमस पागल हो चुका है। उसी रात हम देखते हैं कि थॉमस को नींद भी नहीं आ रही थी और उसकी अलार्म क्लॉक भी अपने आप ही खराब हो जाती है, इसलिए वो बिस्तर से उठकर वो डायरी पढ़ने लगता है। उसे पढ़ते वक्त उससे वो पेज भी मिल जाता है जिसमें से वो कांच का टुकड़ा उसके हाथ पर छुपा था, इसलिए थॉमस वापस से उस कांच के टुकड़े को लेकर डायरी में रख देता है। फिर वो आगे पढ़ना शुरू करता है तो उसे पता चलता है कि असल में वो डायरी किसी लड़के की थी और वो लड़का उस डायरी में अपनी गर्लफ्रेंड लीना के बारे में लिखता था। कहानी अब यहाँ से पास में जाती है, जहाँ हम उस लड़के को देख पाते हैं जिसका नाम था जुंग। वो अपने डैड को एक लेटर देता है जो कि मेडिकल स्कूल से आया हुआ था, यानी कि जुंग का मेडिकल स्कूल में एडमिशन हो चुका था और अब वो एक डॉक्टर बनने वाला था, जो देखकर उसके डैड बहुत ही खुश होते हैं और कहते हैं कि अब जुंगू थोड़े टाइम बाद उनका टूटा हुआ हाथ भी फिक्स कर पाएगा। जुंगू अपने डैड से डरते हुए रात में कुछ फ्रेंड्स के साथ बाहर जाने की परमिशन मांगता है और उसके डैड मान भी जाते हैं। तभी जुंगू की मॉम वहाँ पर आती है, पर अजीब बात ये होती है कि उसकी मॉम जुंगू के इस अचीवमेंट पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती
और उसके डैड को अपनी नई ड्रेस और शूज दिखाने लग जाती है, जिससे जुंगू को थोड़ा बुरा लगता है। रात में जुंगू अपनी गर्लफ्रेंड लीना से मिलता है और अपनी लिखी हुई पोयम उसे सुनाता है, जिससे कि वो काफी खुश हो जाती है, क्योंकि जब से वो लोग रिलेशनशिप में आए थे तब से हर दिन जुंगू उसके लिए पोयम लिखा करता था और उसे बहुत प्यार भी करता था। लीना जुंगू को यहाँ पर ही बता देती है कि उसकी आंटी उनके रिलेशनशिप के बारे में जानती है, पर उन्हें इस बात का डर है कि जुंगू के डैड उनके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करेंगे या फिर नहीं, जिस पर जुंगू कहता है कि उन्हें हमारा रिलेशनशिप एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और हम ये जान पाते हैं कि असल में जुंगू की मॉम बहुत पहले ही मर चुकी थी, जिसकी वजह से जुंगू के डैड ने दूसरी शादी कर ली, और यही वजह थी कि अब उसके डैड भी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे और उसकी स्टेप मॉम भी उसे पसंद नहीं करती थी। लीना जुंगू को ये भी बताती है कि वो अपनी ग्रैंड माँ से मिलने के लिए पुसान जाएगी, ताकि उसकी ग्रैंड माँ उसकी आंटी को समझा सके और फिर लीना हमेशा जुंगू के साथ ही रह सके। साथ ही जुंगू भी ये फैसला करता है कि वो अपने डैड से राइटिंग प्रोग्राम में जाने के बारे में बात करेगा। इसीलिए अगले दिन वो अपने डैड को समझाने की कोशिश करता है कि उसे राइटिंग प्रोग्राम में जाना है और डॉक्टर नहीं बनना है, क्योंकि राइटर बनना उसकी मॉम का सपना था जिससे वो पूरा करना चाहता था। पर उसके डैड उसे कहते हैं कि अगर वो मेडिकल स्कूल ना जाकर राइटिंग प्रोग्राम में गया तो वो कभी भी उसकी ट्यूशन फीस पे नहीं करेंगे, जो सुनकर जुंगू को काफी गुस्सा आता है और वो अपने रूम में जाकर अपनी मॉम की तस्वीर के सामने उनसे मदद मांगता है, जिसके बाद वो अपनी डायरी में आज के इंसिडेंट के बारे में भी लिखता है कि कैसे उसने अपने डैड से बहस करी। कहानी अब प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर थॉमस ये सब कुछ पढ़ रहा था। आगे थॉमस पढ़ता है कि लीना को अपनी ग्रैंड माँ के घर गए हुए अब 2 दिन हो जाते हैं और ना ही उसका कोई कॉल आया ना ही कोई मैसेज, जिस वजह से भी जुंगू काफी गुस्से में रहने लगता है और अपनी छोटी बहन से भी बहुत ही अजीब बिहेव करता है। अब एक दिन जुंगू से मिलने के लिए एक आदमी आता है और वो उसे बताता है कि लीना ने उसे कॉल शायद इसलिए ना किया हो क्योंकि वो जरूर किसी मुसीबत में होगी, इसीलिए जुंगू को उसे ढूंढने के लिए उसकी ग्रैंडमा के घर जाना चाहिए। जो सुनकर जुंगू अगले दिन ही पूरी तैयारी के साथ लीना को ढूंढने के लिए निकल जाता है, पर जब वो अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था तभी वहाँ पर एक पागल आदमी आता है और वो जुंगू को ट्रेन में चढ़ने से रोकने की कोशिश करता है, पर जुंगू को उसकी कोई भी बात समझ नहीं आती और वो ट्रेन में चढ़ जाता है। जहाँ जब वो खिड़की से देखता है तो वो पागल आदमी अपने खून से लिख रहा होता है कि वहाँ पर मत जाओ, पर जुंगू इस बात को इग्नोर करता है और ये चीज वो अपनी डायरी में भी लिखता है, जिसके बाद ही उसकी ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है। और ये वही सीन था जो कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जहाँ हम देखते हैं कि उसके गले में जो लॉकेट थी उसके अंदर एक फोटो तो उसकी मॉम की थी और दूसरी लीना की। प्रेजेंट में थॉमस को डायरी के आखिरी पेज में जुंगू का ट्रेन टिकट भी मिलता है, जिसके बाद उसे अपने फोन पर किसी का कॉल आता है और वो आदमी उसे उस डायरी को आगे पढ़ने के लिए कहता है। थॉमस अब एक अलग ही जगह पर पहुंच जाता है और उसे अपने सामने लीना दिखाई देती है, जो कि उसे किस करने के बहाने उसके पास आती है और उसके स्पिरिट को अपने अंदर खींचने लगती है। इस वजह से थॉमस उस ट्रेन के अंदर पहुंच जाता है जहाँ पर जुंगू की बॉडी पड़ी हुई थी, पर जैसे वो जुंगू के पास पड़ी हुई डायरी को लेने की कोशिश करता है तो जुंगू अपनी गर्दन घुमाकर उसे देखने लगता है और वहाँ पर सारे मरे हुए पैसेंजर्स भी अपने आप जिंदा हो जाते हैं, जो कि उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन ये सब कुछ थॉमस का सिर्फ एक सपना था और वो अचानक से अपने होश में आ जाता है, जो देखकर वो समझ चुका था कि ये सब उस डायरी की वजह से हो रहा है। इसीलिए वो क्रिस्टल को अपने घर बुला लेता है। क्रिस्टल उसे समझाती है कि उसे इस डायरी को पढ़कर खत्म करना चाहिए और वो उसके साथ ही रहेगी जब तक वो डायरी खत्म नहीं हो जाती। इसीलिए थॉमस उस डायरी को आगे पढ़ना शुरू करता है, जहां हम पास का सीन देखते हैं कि जुंगू उस ट्रेन एक्सीडेंट में मरा नहीं था और किसी तरह उसे हॉस्पिटल में बचा लिया गया था। पर जैसे ही उसे होश आता है तो वो फिर से लीना को ढूंढने के लिए निकल जाता है। हॉस्पिटल में एक बूढ़ी औरत उसे जाने से रोकती है, तभी जुंगू एक स्ट्रेचर से टकरा जाता है, जिससे एक लड़की नीचे गिर जाती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि लीना थी। जुंगू को अब यहाँ पता चलता है कि लीना उस ट्रेन के अंदर थी जो कि उसकी ट्रेन से टकराई थी, पर वो वहाँ पर क्या कर रही थी जुंगू कुछ समझ नहीं पाता। अब वो लीना के पास जाने की बहुत कोशिश करता है, पर उसे वहाँ से कहीं और भेज दिया जाता है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि थॉमस को अचानक से क्रिस्टल का फोन आता है, जिससे कि वो थोड़ा शॉक रह जाता है, क्योंकि क्रिस्टल तो उसके सामने बैठी हुई थी। पर किसी तरह वो हिम्मत करके उस कॉल को अटेंड करता है, जिस पर क्रिस्टल उसे बताती है कि उसने अभी ही थॉमस के मैसेज देखे और वो कल सुबह होते ही उसके पास पहुंच जाएगी। ये सुनकर थॉमस की तो हवा टाइट हो जाती है और उसके सामने जो क्रिस्टल बैठी हुई थी वो थॉमस को उस डायरी को पढ़ने के लिए कह रही होती है और अचानक ही वहाँ से गायब हो जाती है, जिसकी वजह से थॉमस अपने ही घर में ट्रैप हो जाता है। अगले दिन उसकी आंख हॉस्पिटल में खुलती है, जहाँ पर उसके सामने क्रिस्टल मौजूद थी। वो उसे अपने साथ कार में लेकर जाती है, जहाँ वो उसे बताती है कि उन्हें उस डायरी में जो टिकट था उस पर लिखे फोन नंबर से जुंगू के बारे में पता करना चाहिए। फिर वो लोग एक शॉप पर जाकर उस टिकट पर लिखे फोन नंबर से जुंगू का एड्रेस निकाल लेते हैं। जुंगू के घर जाते वक्त रास्ते में उन्हें एक पागल आदमी मिलता है, जिसे देखकर थॉमस उसके पीछे जाता है, तो वो आदमी उसे सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाता है और यहाँ तक कि उसे ये भी पता था कि थॉमस वहाँ पर जुंगू के बारे में पूछने के लिए आया है, क्योंकि उसका कहना था कि जुंगू ने उसे ये सब कुछ उसके सपने में आकर बताया है। पर कुछ भी बताने से पहले वो थॉमस को कच्चा चिकन खाने के लिए देता है, इसलिए थॉमस को वो खाना पड़ता है।
फिर वो आदमी थॉमस को बताता है कि जुंगो हॉस्पिटल से लीना की बॉडी को चुरा कर अपने घर ले आता है और कुछ रिचुअल्स करने के बाद वो लीना से टेलीपैथी के थ्रू बात भी कर पाता है और उसका अच्छे से ध्यान रखने लगता है क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करता था। पर एक रात जुंगो के डैड को पता चल जाता है कि जरूर वो कोई ब्लैक मैजिक वगैरह कर रहा है, इसलिए वो जुंगो को अपने साथ चर्च चलने के लिए बोलते हैं। ये बात जब जुंगो लीना को बताता है तब वो उसे कहती है कि अगर वो चर्च गया तो वो दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे, इसीलिए वो जुंगो को उसके और उसकी फैमिली के बीच किसी एक को चुनने के लिए कहती है। जहाँ हम देखते हैं कि जुंगो अब लीना की बात मानकर अपने डैड और अपनी स्टेप मॉम को बहुत ही बेरहमी से मार डालता है, पर उसकी छोटी बहन भी ये सब कुछ देख लेती है, इसीलिए वो उसे भी उसकी टेडी बियर से दम घोट कर मार डालता है। सीन अब वापस से प्रेजेंट में आता है जहाँ वो पागल आदमी थॉमस को बताता है कि उसी दिन खून लगे हुए कपड़ों में जुंगो उनके पास मदद के लिए आया था और फिर वो एक ऐसे आदमी के पास गया जो कि लीना को पहले की तरह जिंदा कर सकता था और इसके आगे क्या हुआ इसके बारे में किसी को भी नहीं पता। पर थॉमस के वहाँ से जाते वक्त वो उसे उस आदमी के बारे में भी बता देता है जिसके पास जुंगो लीना की बॉडी को लेकर गया था और वो उसे एक मैप भी ड्रॉ करके देता है। थॉमस अब बाहर आता है तो वो देखता है कि क्रिस्टल उसकी कार के साथ वहाँ से चली गई है और दूसरी ओर उस पागल आदमी पर भी बहुत सारा खून अपने आप ही गिरने लगता है, जिसके अगले दिन थॉमस अकेले ही उस आदमी की तलाश में निकल जाता है जहाँ उसे नदी पार करने के लिए एक आदमी मिलता है। पर जब वो पानी के नीचे जाता है तो वो आदमी अपने आप ही गायब हो जाता है, इसीलिए थॉमस अब खुद नाव चलाकर आगे बढ़ता है। फिर जंगल में वो एक गांव की तरफ बढ़ता है तो वहाँ पर एक डेड बॉडी उसे मिलती है जो कि उसे पकड़ने की कोशिश करती है, पर उसी वक्त वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो कि उस बॉडी से थॉमस को बचा लेता है। थॉमस अब यहाँ उससे जुंगो के बारे में पूछता है और ये वही आदमी था जिसके पास जुंगो लीना को लेकर आया था। वो आदमी थॉमस को अपने साथ लेकर जाता है और बताता है कि जुंगो तो लीना के लिए मरने को भी तैयार था, इसीलिए वो आदमी रिचुअल करने के लिए मान गया। रिचुअल के लिए उसने जुंगो से उसकी सबसे प्यारी चीज मांगी तो जुंगो ने उसे अपनी डायरी लाकर दे दी। फिर उन लोगों ने रिचुअल शुरू किया जहाँ वो आदमी जुंगो को समझाता है कि उसे वहाँ पर बने सर्कल से बाहर नहीं निकलना है वरना वो लीना को वापस से कभी भी नहीं ला पाएगा। पर जब रिचुअल शुरू होता है तो जुंगो को बहुत सारी स्पिरिट्स दिखने लग जाती हैं जिसमें एक उसकी मॉम भी थी और तभी वो देखता है कि कुछ स्पिरिट्स लीना को लेकर जा रही थी तो वो उसे बचाने के लिए सर्कल से बाहर निकल जाता है। लेकिन ये सब कुछ तो डेविल की चाल थी जिसकी वजह से वो आदमी रिचुअल पूरा नहीं कर पाता और जुंगो को कहता है कि अब लीना हमेशा के लिए जा चुकी है। लेकिन जुंगो अब भी कोशिश करना चाहता था तब वो आदमी उसे एक और रास्ता बताता है कि जो स्पेल उसने लीना पर किया था वो अब भी उसी डायरी में है, यानी कि थॉमस उस डायरी के अंदर मौजूद जुंगो के स्पेल्स में ट्रैप हो गया था और इससे पीछे छुड़वाने का वो आदमी थॉमस को सिर्फ एक ही रास्ता बताता है कि थॉमस को वो डायरी पढ़कर कंप्लीट करनी होगी, तभी वो जुंगो के स्पेल से बच पाएगा वरना वो भी मारा जाएगा। थॉमस जब यहाँ से बाहर निकलता है तो रास्ते में उसे क्रिस्टल भी कार के साथ मिल जाती है और अब वो दोनों यहाँ से निकलकर एक रेस्टोरेंट में पहुँचते हैं जहाँ क्रिस्टल बार बार जुंगो की साइड लेकर उसकी तारीफ करने लगती है जो कि थॉमस को बहुत ही अजीब लग रहा था। उसी वक्त थॉमस का ध्यान टीवी में चल रही एक न्यूज पर जाता है जिसमें एक लड़की का फोटो दिखाया जा रहा था और वो लोग बताते हैं कि उसकी बॉडी आज ही जंगल में पाई गई है जिसका सर कटा हुआ है और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि क्रिस्टल थी, जो देखकर थॉमस काफी डर जाता है और सामने बैठी क्रिस्टल पर गर्म पानी डालकर वहाँ से भाग जाता है। पर ये नकली क्रिस्टल कार लेकर उसके पीछे पड़ जाती है और एकदम से थॉमस की नींद खुल जाती है, यानी कि ये सब सिर्फ वो एक सपना देख रहा था। वो अब उस डायरी से इतना परेशान हो गया था कि वो उसे अपने रूम की खिड़की से बाहर फेंक देता है, पर फिर भी वो डायरी अपने आप ही उसके पास आ जाती है। अगले दिन थॉमस उस बच्चे को पकड़ता है जिसने वो डायरी चुराई थी और उसकी मदद से वो एक शॉप तक भी पहुंच जाता है जहाँ की ओनर उसे बताती है कि ये डायरी उसे एक आदमी ने दी थी जो कि बहुत पहले उसे ब्लैक मैजिक का सामान लेकर गया था। फिर वो ओनर उसे बताती है कि इस डायरी पर एक बहुत ही बड़ा कर्ज है और उसे ये डायरी नहीं पढ़नी चाहिए। पर अब थॉमस को पता लगाना था कि वो डायरी उस बच्चे को किसने दी थी, इसीलिए वो उस बच्चे को लेकर एक आदमी के पास स्केच बनवाने के लिए जाता है जहाँ वो एक आदमी का स्केच बनवा लेते हैं, जिसे देखकर वो शॉप ओनर भी यही कहती है कि ये स्केच तो उसी आदमी का है जो कि काफी टाइम पहले उसे ब्लैक मैजिक से जुड़ा हुआ सामान लेने के लिए आया था। अब जैसे ही थॉमस अपने घर पहुंचता है तो एकदम से वो रात को अपने बेड से उठता है जहाँ अचानक ही उसका पड़ोसी वो छोटा बच्चा और पागल आदमी उसे पकड़ने के लिए आ जाते हैं और जबरदस्ती उससे वो डायरी पढ़वाते हैं। तभी थॉमस को पता चलता है कि जिस आदमी ने असल में लीना को जिंदा करने की कोशिश की थी उसने ही जुंगो को एक और तरीका बताया था कि अगर जुंगो उस डायरी को किसी ऐसे इंसान को पढ़ने के लिए देगा जिसकी वजह से लीना के साथ ये सब कुछ हुआ तो पूरी डायरी पढ़ने के बाद वो इंसान जुंगो के काबू में आ जाएगा जिससे कि वो लीना को वापस लेकर आ सकेगा। और यही वजह थी कि जुंगो ने खुद वो डायरी उस शॉप ओनर के पास भेजी। अब हम देखते हैं कि जुंगो खुद लीना की बॉडी को लेकर थॉमस के पास आ जाता है क्योंकि थॉमस ने बस वो डायरी कंप्लीट कर ही दी थी और अब जुंगो थॉमस की जान लेकर लीना को इस दुनिया में वापस लेकर आ सकता था। जुंगो थॉमस को वो डायरी आगे पढ़ने के लिए कहता है तो थॉमस देखता है कि असल में लीना ने टेलीपैथी के थ्रू जुंगो को बताया था कि लीना प्रेग्नेंट थी
और जब वो आखिरी बार जुंगू से मिली थी तो उसका फोन भी वहीं पर गिर गया। इसी वजह से वो ये न्यूज जुंगू तक नहीं दे पाई, इसलिए वो उसके पास वापस से ट्रेन से जा रही थी, पर उसने टिकट लेने में देर कर दी थी, जिस वजह से काउंटर पर टिकट्स खत्म हो गई। यानी कि लीना अब जुंगू के पास जल्दी नहीं पहुंच सकती थी। पर उसे स्टेशन पर एक लड़का मिलता है जो कि उसे अपना टिकट निकाल कर दे देता है, और सर में वो लड़का था थॉमस, जिसका मतलब ये था कि अगर वो उस दिन लीना को अपना टिकट नहीं देता तो शायद लीना बच जाती। और क्योंकि उसने लीना के फेट में इन्वॉल्व होने की कोशिश करी, इसीलिए ही आज उसके साथ ये सब कुछ हो रहा था। आगे जुंगू थॉमस को डायरी कंप्लीट करने के लिए कहता है ताकि लीना इस दुनिया में आ सके। इसलिए वो थॉमस को मजबूर करने के लिए ये भी बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड क्रिस्टल उस डायरी में कैद है, जिसे निकालने के लिए थॉमस को पूरी डायरी पढ़नी पड़ेगी। पर इस बार थॉमस उसके ट्रैप में नहीं फंसता, और जैसे ही जुंगू लीना के पास जाता है तो थॉमस वहाँ पड़ी हुई सिलाई करने वाली स्टिक से अपनी आंखें फोड़ लेता है। यानी कि अब वो उस डायरी को और नहीं पढ़ सकता था। ऐसा करने से लीना वापस से कभी भी इस दुनिया में नहीं आ सकती थी, इसीलिए जुंगू उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। और थोड़ी ही देर बाद क्रिस्टल भी वहाँ पर पहुँच जाती है, जो कि जिंदा थी, और वो जल्दी से थॉमस का फर्स्ट एड करके उसके साथ उस डायरी को डंप करने के लिए जाती है। फिर ये दोनों अब सब कुछ खत्म करके यहाँ से निकल जाते हैं। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस डायरी को डंप करते वक्त जुंगू उन दोनों को दूर खड़ा होकर देख रहा था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइस, ये थी इस फिल्म की कहानी, जिसमें हमने देखा कि जुंगू कैसे अपनी गर्लफ्रेंड को जिंदा करने के लिए एकदम पागल सा हो जाता है, और वो उसे जिंदा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, यहाँ तक कि उसने अपनी फैमिली को भी मार डाला। और अब वो उस बेवकूफ बंदे के कहने पर थॉमस को भी मारने वाला था, लेकिन थॉमस ने किसी तरह समझदारी दिखाकर खुद को बचा लिया। और हमने आखिर में देखा कि कैसे थॉमस लीना से कनेक्टेड था। तो गाइस, ये थी आज के वीडियो, एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।